Okay, let's start our today's topic, chapter number 8, exercise 8.1, introduction quadrilateral. ओके, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीबीएसई क्लासेज पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल इट मींस फोर साइडेड पॉलीगन्स। फोर साइडेड पॉलीगन इज known as quadrilateral. As we all know that poly it means many and gun it means sides. सिंपल हमें ये पता होता है पॉलीगन हैविंग फोर नंबर ऑफ साइड इज नोन एज अ क्वाड्रिलेटर। एक ऐसा पॉलीगन जिसके अंदर फोर नंबर ऑफ साइड्स होते हैं उसे हम सिंपल क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। आफ्टर दैट एक टर्म और आती है, ए पॉलीगन हैविंग फ्यूअर नंबर ऑफ साइड। एक ऐसा पॉलीगन जिसके अंदर फ्यूअर नंबर ऑफ साइड हो तो उसका आंसर होता है हमेशा एक ट्राइंगल होता है। तो सिंपल हमें पता होना चाहिए एक ट्राइंगल ही ऐसा पॉलीगन है जिसके अंदर फ्यूअर नंबर ऑफ साइड्स होती हैं। ओके, can we here make and draw an quadrilateral A B C D. As we all know that quadrilateral having four sides, four angles, four angles, and four vertices. Vertices, that is the plural form of word vertex, and we can also say end point. End points you can say, or an corner point मीनिंग ओवरऑल सेम रहता है सभी का। साइड्स की अगर हम बात करें यहाँ से, तो साइड्स आपको दिख भी रहा होगा। साइड्स इसके अंदर फोर होती हैं, साइड ए बी, साइड बी सी, साइड सी डी एंड साइड डी। एंड आफ्टर दैट फोर एंगल्स, दैट इज एंगल ए, एंगल बी, एंड एंगल सी, एंड एंगल डी। एंड आफ्टर दैट फोर वर्टिसेज। वर्टिसेज इट मीन्स एंड पॉइंट, जहां पे दो साइड्स आके मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, वर्टिसेज कहते हैं। इट मीन्स ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। दीज आर वर्टिसेज ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल्स की क्या होती हैं, वर्टिसेज होती हैं। आफ्टर दैट डायगोनल्स। डायगोनल्स एज वी ऑल नो दैट व्हेन वी ज्वाइन डायगोनल्स, diagonals it means diagonals are obtained by joining opposite vertices, by joining opposite vertices, opposite vertices we get diagonals। जब हम इन अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करा देते हैं तो हमें क्या है, उस क्वाड्रिलेटरल्स के डायगोनल मिल जाते हैं। एंड हमें पता होना चाहिए किसी क्वाड्रिलेटरल में ओनली टू नंबर ऑफ डायगोनल्स ही होते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसी के टाइप्स के ऊपर। तो वन मोर थिंग देखो, तो अगर कोई भी पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल है, इट मींस उसके अंदर क्या है, जो डायगोनल्स हैं वे वेल इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल होने चाहिए। डायगोनल्स आर वेल इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल। सिंपल अगर हम एक रिमार्क की बात करें यहाँ से, अगर रिमार्क आपको देखा जाए तो रिमार्क आपको हमेशा रिमाइंड रहना चाहिए एक, अगर कोई फिगर, अगर कोई फोर साइडेड फिगर क्वाड्रिलेटरल है, इट मींस डायगोनल्स वेल इनसाइड होने चाहिए। डायगोनल्स ऑफ a quadrilateral are well inside the quadrilateral, well inside the quadrilateral। इट मीन्स जो भी क्वाड्रिलेटरल होगा उसके जो भी डायगोनल्स होंगे वे हमेशा क्वाड्रिलेटरल के अंदर लाई करने चाहिए। अगर ऐसा होता है उसके जो डायगोनल्स हैं वे अंदर लाई नहीं करते हैं, इट मीन्स वो क्या है, कभी भी क्वाड्रिलेटरल नहीं हो सकता। सपोज दैट एन एग्जांपल इफ आई एम टेकिंग हियर एग्जांपल, okay, can we draw an figure of a quadrilateral in which, just like can we draw a figure that is four sided A, B, C and D? You can check here. Four vertices हैं, yes, four vertices हैं A, B and C and D. Four angles, yes, obviously four angles here, and four sides here. बट स्टिल इट इज नॉट एन क्वाड्रिलेटरल। ये सब होने के बाद भी इट इज नॉट एन क्वाड्रिलेटरल। बिकॉज क्यों नहीं है, बिकॉज व्हेन वी ज्वाइन अपोजिट वर्टिसेस, जैसे ही हम अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन कराते हैं तो जो डायगोनल्स हैं वे क्या है, आउटसाइड द क्वाड्रिलेटरल, इस क्वाड्रिलेटरल के आउटसाइड है। यू कैन चेक हियर, जो डायगोनल AC है
वो क्या है, इस क्वाड्रिलेटरल से आउटसाइड है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट एन क्वाड्रिलेटरल, ये कभी भी एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं कर सकता। तो आपको हमेशा रिमाइंड होना चाहिए, अगर कोई भी फोर साइडेड बाउंडेड फिगर, कोई भी फोर साइडेड बाउंडेड फिगर अगर क्वाड्रिलेटरल है, इट मीन्स उसके जो डायगोनल्स है वे हमेशा उसके अंदर लाई करने चाहिए। ओके, आफ्टर दैट हम पढ़ते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। सपोज दैट हम एक फिगर बना लेते हैं यहाँ से क्वाड्रिलेटरल फोर साइडेड कोई भी फिगर, जस्ट लाइक इफ आई एम टेकिंग हियर। ओके, यस, इसका नाम दे लेते हैं ए, बी, सी एंड डी। सबसे पहले फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर कंजिकेटिव या फिर एडजेसेंट साइड्स के लिए, कंजिकेटिव और एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स। तो ये बेसिक डेफिनेशंस हमें पता होनी चाहिए, क्या क्या होती है कंजिकेटिव और एडजेसेंट साइड्स हम बात करते हैं। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर फोर पेयर ऑफ कंजिकेटिव या फिर अपोजिट कंजिकेटिव और एडजेसेंट साइड्स के पेयर फॉर्म होते हैं। तो कंजिकेटिव का जो मीनिंग होता है सिंपल, हम वो करते हैं चेक यहाँ से। टू साइड्स हैविंग वन पॉइंट इन कॉमन, टू साइड्स हैविंग वन पॉइंट इन कॉमन, वन पॉइंट इन कॉमन। अगर दो साइड्स के बीच में एक पॉइंट अगर कॉमन है तो वही साइड्स क्या क्या होती है आपकी कंजिगेटिव, और उसको हम एडजेसेंट साइड भी बोल सकते हैं। जस्ट लाइक अगर हम यहाँ से बात करें ए बी एंड बी सी, यस फर्स्ट पेयर, सेकंड ऐसे आप चेक करें बी सी एंड सी डी, सिमिलर सी डी एंड डी ए, एंड सिमिलर डी ए एंड ए बी, we get four pair of conjugative or adjacent sides in a quadrilateral. That is four pair of sides. It means किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर फोर पेयर ऑफ कंजुगेटिव साइड्स होते हैं और जिन्हें हम एडजेसेंट साइड्स भी कहते हैं। अब इसी तरह अगर आपको चेक करना पड़ जाए, दैट इज अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे ही आप चेक करेंगे अपोजिट साइड्स के लिए, अपोजिट साइड्स का मीनिंग ये कहता है टू साइड्स हैविंग नो पॉइंट इन कॉमन, टू साइड्स के बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होना चाहिए, नो पॉइंट इन कॉमन, नो पॉइंट इन कॉमन। दो साइड्स के बीच में कोई भी पॉइंट अगर कॉमन नहीं है तो वे हमेशा अपोजिट बन जाती है। जैसे अगर हम बात करें ए बी एंड सी डी, एक पेयर, सेकंड ए डी एंड बी सी, ये क्या है, टू पेयर ऑफ अपोजिट्स है, टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इन अ क्वाड्रिलेटरल। तो हमें यहाँ से पता चल गया किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर फोर पेयर ऑफ कंजुगेटिव साइड्स होते हैं जिन्हें हम एडजेसेंट साइड्स भी कहते हैं। और आफ्टर दैट अपोजिट साइड इट मींस टू साइड्स हैविंग नो पॉइंट इन कॉमन। अगर दो साइड्स के बीच में कोई भी पॉइंट अगर कॉमन नहीं है तो वे हमेशा क्या फॉर्म करते हैं, अपोजिट साइड्स की हम बात करते हैं। चैप्टर को फर्दर पढ़ने से पहले बेटा हमें इसका बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करना होता है। अगर आपको वो क्लियर है देन यू कैन इजीली प्रोसीड द कंप्लीट चैप्टर, नो इश्यू, वो किसी में उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। कोई छोटी छोटी टर्म्स पता होने चाहिए, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस फर्दर। ओके, इसी तरह से हम बात करते हैं बेटा एंगल्स के लिए। अभी तक तो आपने चेक किया ओनली साइड्स के लिए, अगर हम बात करते हैं एडजेसेंट और कंजुगेटिव एंगल्स के लिए, दो चीजें आप हमेशा याद रखना बेटा। जस्ट लाइक हम बात करते हैं यहाँ से ए बी सी एंड डी, इसमें अगर हम बात करें अपोजिट एंगल्स की या फिर कंजुगेटिव एंगल्स जिन्हें हम बोलते हैं, कंजुगेटिव एंगल्स और एडजेसेंट भी बोलते हैं, एडजेसेंट इट मीन्स टू एंगल्स हैविंग वन साइड इन कॉमन। इसका सिंपल मीनिंग क्या है, जहां पे भी दो एंगल्स के बीच में हम अगर इसके एंगल्स ड्रॉ करें, यहाँ से एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी हम ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से। अगर दो एंगल्स के बीच में एक साइड कॉमन है तो वे हमेशा क्या है, कंजुगेटिव एंगल्स को फॉर्म करते हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ जाए तो आप लिख सकते हो टू एंगल्स हैविंग, टू एंगल्स हैविंग वन साइड इन वन साइड इन कॉमन। दो एंगल्स के बीच में हमेशा के एक साइड अगर कॉमन है तो वो हमेशा क्या है, पेयर बनाता है, दैट इज
कंजिगेटिव एंगल्स एंड जिसे हम एडजेसेंट एंगल, जस्ट लाइक एंगल ए एंड एंगल बी, इनके बीच में ए बी साइड कॉमन है, इसी वजह से एंगल बी एंड एंगल सी, इन दोनों के बीच में साइड बी सी कॉमन है। सिमिलरली एंगल सी एंड एंगल डी, इन दोनों के बीच में साइड सी डी कॉमन है। सिमिलरली एंगल डी एंड एंगल ए, इन दोनों के बीच में साइड ए डी कॉमन है। इट मीन्स क्या आते हैं हमारे पास, फोर पेयर ऑफ कंजिगेटिव एंगल्स फॉर्म होते हैं, हमेशा फोर पेयर ऑफ कंजिगेटिव एंगल्स फॉर्म होते हैं। फोर पेयर ऑफ कंजिगेटिव एंगल्स फॉर्म होते हैं, ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। आफ्टर दैट हम बात करते हैं, इसी में अगर आपको बात करनी पड़ जाए एंगल से रिगार्डिंग, अब इसी में अगर आपको बात करनी पड़ जाए बेटा अपोजिट एंगल्स की। अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं? देखो अपोजिट एंगल वैसे तो नाम से ही क्लियर है। अपोजिट एंगल्स हम बात करें, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता भी रहता है, बट स्टिल फिर भी बताना पड़ता है, बिकॉज मैनी टाइम यही छोटे छोटे रिजल्ट्स आपके यूज होते हैं। तो दो एंगल्स के बीच में क्या है बेटा, कोई भी साइड कॉमन नहीं होनी चाहिए। तो आप लिख सकते हैं यहां से, टू एंगल्स हैविंग नो साइड कॉमन, नो साइड कॉमन, टू एंगल्स हैविंग नो साइड कॉमन। अगर दो एंगल्स के बीच में अगर कोई भी साइड कॉमन नहीं है तो वे हमेशा अपोजिट एंगल्स फॉर्म कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हो एंगल ए और एंगल सी के बीच में कोई भी साइड कॉमन नहीं है, जस्ट लाइक एंगल ए है जैसे एंड एंगल सी है। सिमिलरली एंगल बी एंड एंगल डी है। ये क्या है? हमेशा अपोजिट पेयर ऑफ कंजुगेटिव एंगल्स या फिर अपोजिट एंगल्स का फॉर्म करते हैं। इट मीन्स ये हमेशा क्या, अपोजिट एंगल किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर टू पेयर होते हैं, टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स। हमेशा अपोजिट एंगल्स के टू पेयर्स ही फॉर्म होते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर। ये बेसिकली अभी तक हमने डिस्कस किया बेटा क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। फोर साइड्स के बारे में डिस्कस किया, उसके डायगोनल्स के बारे में डिस्कस किया, उसके अपोजिट साइड्स के बारे में डिस्कस किया, कंजुगेटिव साइड्स के बारे में डिस्कस किया, बेटा डायगोनल्स के बारे में डिस्कस किया। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आफ्टर दैट यू कैन प्रोसीड फर्दर, जस्ट लाइक हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं बेटा क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स टाइप्स के बारे में। सिंपल हम डिस्कस करेंगे अब क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स टाइप्स के बारे में। अब जो डिस्कस करने जा रहे हैं हम क्वाड्रिलेटरल एंड एट्स टाइप्स के बारे में। जैसे ही आप ये डिस्कस करेंगे इसके अंदर, फर्स्टली क्वाड्रिलेटरल को हम फर्दर डिवाइड करते हैं। सपोज दैट ये क्वाड्रिलेटरल है, यू कैन टेक एनी फोर साइडेड polygon that is quadrilateral, any quadrilateral having name a b c and d। बेटा इसको हम अब वन बाय वन इसको हम डिवाइड कराते, कैटेगराइज में कराते। सिंपल क्वाड्रिलेटरल में आपने पता है ओनली फोर साइडेड बाउंडेड फिगर बाय फोर साइडेड हम बात करते हैं। अगर हम अपोजिट साइड्स का एक पेयर अगर पैरेलल कर देते, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर पैरेलल हो जाता है तो वो आपका हमेशा एक ट्रेपीजियम फॉर्म, ओनली वन पेयर, इसको हम बोलते हैं बेटा ट्रेपीजियम कहते हैं। जस्ट लाइक अगर हम बात करें यहाँ से ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम डेफिनेशन अगर देखें यहाँ से, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो जो बेसिक डेफिनेशन है ट्रेपीजियम की यही होती है। इसके अंदर क्या है बेटा, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है। सिंपल अगर हम इसमें बात करें क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के अंदर, इसमें आप कह सकते हो ए बी पैरेलल है बेटा सी डी के, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल, दैट्स व्हाई इट इज एन ट्रेपीजियम। आफ्टर दैट हम बात करते हैं बेटा, अगर बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो जाती हैं तो क्या हो, if both pair of opposite sides are parallel, simple if I'm taking here and figure having names a b c and d, a b c and d, check whether the beta a b parallel है b c d and a d parallel to b c, it means ये हमेशा फॉर्म करता है आपका पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। इसके अंदर जो होता है बेटा, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, बोथ पेयर ऑफ opposite sides are parallel। इट मीन्स पैरेललोग्राम जब भी होगा उसके अंदर क्या होगा बेटा, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड, अपोजिट साइड अभी हमने आपको बताया है ए बी पैरेलल होगा बेटा सी डी के एंड ए डी पैरेलल होगा बी सी।
ये क्या है बेटा, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल है तो वो हमेशा क्या बनता है बेटा, एक पैरेललोग्राम बन जाता है। आफ्टर दैट इसी को कैटेगराइज करते हैं हम थर्ड कैटेगरी, दैट इज काइट के अंदर। काइट इज नथिंग सिंपल, इफ आई एम टेकिंग हेयर फोर sides mounted by four-sided figure just like that is, and having name A, B and name, can we write here names A, B, C and D। अगर हम बात करें बेटा, ये बनता काइट अगर इसकी जो एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट हमने चेक किया था, अगर दो साइड्स के बीच में बेटा अगर वन पॉइंट इन कॉमन है तो वे हमेशा एडजेसेंट फॉर्म करते हैं। अगर हम यहाँ से बोलें एडजेसेंट साइड अगर इक्वल होती हैं तो वो हमेशा एक काइट को फॉर्म करता है। इट मीन्स इसकी जो डेफिनेशन आती है तो कुछ नहीं होता, काइट इज नथिंग व्हेन एडजेसेंट साइड इन विच adjacent sides are equal, adjacent sides are इक्वल। जो इसकी एडजेसेंट साइड्स हैं वो क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। सिंपल इस फिगर में अगर हम बताना चाहें तो ए बी किसके इक्वल है बेटा, बी सी के, एंड सिमिलर ए डी इक्वल है, दैट इज इक्वल टू सी डी के। तो ये क्या है बेटा, अपोजिट, एडजेसेंट साइड्स क्या है इसमें, इक्वल है। अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं तो वो हमेशा किसको डिवाइड कराते हैं बेटा, एक काइट फॉर्म करते हैं। तो अभी तक सिंपल हमने पढ़ा है इसके अंदर। तो सिंपल आपने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर ट्रेपीजियम पढ़ा है। अगर क्वाड्रिलेटरल का वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आप पैरेलल प्रूव कर देते हैं, सिंपल दिखाते हैं, वो सिंपल क्या है बेटा, आपका एक ट्रेपीजियम फॉर्म। अगर बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो पैरेललोग्राम बन जाता है। एंड आफ्टर दैट व्हेन एवर एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, अगर एडजेसेंट साइड्स अगर इक्वल हैं तो वो हमेशा क्या फॉर्म होता है, एक काइट फॉर्म होता है। अब एडजेसेंट जैसे मैंने डेफिनेशन में आपको लिखवाई है, एडजेसेंट का सिंपल मीनिंग क्या है, इन विच एडजेसेंट इट मीन्स टू साइड्स हैविंग वन पॉइंट इन कॉमन। अगर दो साइड्स के बीच में बेटा क्या है, एक पॉइंट अगर कॉमन है तो वो हमेशा क्या फॉर्म करता है, एडजेसेंट साइड्स को फॉर्म करता है। नाउ अब क्वाड्रिलेटरल तो और भी आप लोगों ने पढ़ा, बट वे सभी कैटेगरी होते हैं बेटा पैरेललोग्राम। नाउ थ्री मेन कैटेगरी जो मैंने आपको भी बताई, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम एंड काइट के बारे में। अब पैरेललोग्राम को ही आप फर्दर क्लासिफाई करते हो थ्री मेजर कैटेगरीज के अंदर। हम बात करते हैं सिंपल पैरेललोग्राम के बारे में। तो पैरेललोग्राम इज फर्दर डिवाइडेड, parallelogram is further divided into three major part, that is first you can say rectangle, second you can say square, and third that is rhombus। अब rhombus क्या, इन सभी की प्रॉपर्टीज आपको होनी चाहिए, पता भी होनी चाहिए। पैरेललोग्राम क्या, इन सभी का ये समझ लो फादर ही है। इन तीनों से ही जो जो प्रॉपर्टीज है ये सारी सिमिलर है। जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है हम डिस्कस भी करते हैं एक बार, कैसे क्या आप उनको थ्री जो मेजर कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं। पैरेललोग्राम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस के। तो डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, यहाँ से जैसे ही आपको अभी पता चला है ये चीज मैंने आपको लिखवाई हुई है। एंड आफ्टर दैट जब भी हम एक ड्रॉ करते हैं, यहाँ से एक प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सिंपल इफ आई एम टेकिंग हियर एक पैरेललोग्राम मैंने यहाँ से लिया हुआ बेटा, दैट इज ए, इसके नाम हम रख लेते हैं, हैविंग नेम्स ए, बी, सी एंड डी। हम बात करते हैं, ये क्या बेटा, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम को मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अभी तक आपने पढ़ा बेटा इसकी जो अपोजिट साइड, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड। आप यहाँ से लिख सकते हो, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, पैरेलल। अब जो हम बात करते हैं अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टीज जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज हम बात करते हैं बेटा, जो इसके अपोजिट साइड्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ से अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एंड इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी हमेशा इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंड थर्ड प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो, डायगोनल्स जो डायगोनल्स हैं वो भी क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ईच अदर।
जो डायगोनल है वो इसके क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। अब डायगोनल्स आएंगे कैसे, व्हेन वी ज्वाइन अपोजिट वर्टिसेस, जैसे ही आप अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करा देते हैं तो आपको क्या मिल जाते हैं, इसके डायगोनल्स मिल सकते हैं। वन मोर थिंग, जो इसके जो डायगोनल्स हैं वे इक्वल हो भी सकते हैं और इक्वल नहीं भी। तो आप यहाँ से कह सकते हो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम मे और मे नॉट बी इक्वल, मे और मे नॉट बी इक्वल, वो इक्वल हो भी सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। अब ये जो मेन प्रॉपर्टीज लिखी है बेटा, इन सभी को हम वेरीफाई कराते हैं फॉर वन बाय वन अलग अलग के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा एक रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल जैसे ही बात करें, अब रेक्टेंगल को मैंने कैटेगरी में बताया था आपको पैरेललोग्राम की। अब रेक्टेंगल कुछ नहीं होता, आपको उसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए। सपोज दैट इफ आई एम टेकिंग हियर एन रेक्टेंगल, जैसे ही आपने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया हुआ है, उस रेक्टेंगल के बारे में, अब जो इसकी जो डेफिनेशन होती है, देखो, ये भी क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं इट इज एन पैरेललोग्राम, इट इज एन पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है बेटा जिसके अंदर क्या होता है, वन एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर सारे ही एंगल 90 डिग्री होते हैं। बेटा वो प्रॉपर्टीज होते हैं, वो हम सिंपल आपको बताएंगे भी कैसे क्या होते हैं। जो बेसिक डेफिनेशन हम बात करते हैं वो रेक्टेंगल की ये होती है, इट इज एन पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री एंड, चेक करते हैं फर्दर हम यहाँ से। सिंपल इसका हम नाम लिख लेते हैं बेटा, ए बी सी एंड डी। तो इन प्रॉपर्टीज को हम वेरीफाई कराते हैं। जो बेटा फर्स्ट वन बाय वन हम इसकी प्रॉपर्टीज को लिखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी को जैसे ही हम यहाँ पे लिखते हैं, तो जो इसकी अपोजिट साइड होती है बेटा वे इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल क्यों होते हैं आपको भी पता है बेटा। जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है वो तो इसके अंदर सेटिस्फाई होंगी होंगी, बिकॉज पैरेललोग्राम को ही तो हमने फर्दर क्लासिफाई किया है इन रेक्टेंगल में। तो अपोजिट साइड्स इक्वल है, अपोजिट एंगल्स को आप इक्वल कह सकते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। अपोजिट साइड्स तो पैरेलल होंगी होंगी बिकॉज इट इज एन, अपोजिट एंगल्स आर आल्सो, अपोजिट एंगल्स के इसमें तो ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री भी होते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हो ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। एंड थर्ड, जब भी आप चेक करेंगे इसके जो डायगोनल्स होते हैं बेटा वे हमेशा बाइसेक्ट करते हैं। अगर आप इसके यहाँ से डायगोनल्स को फॉर्म करें तो हमेशा ही क्या करते हैं बेटा, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब बेटा टू इक्वल पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। बाइसेक्ट सपोज दैट इफ आई एम टेकिंग है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो जो ए ओ है हमेशा ओ सी के इक्वल होगा एंड ओ डी हमेशा किसके इक्वल होगा, ओ बी के इक्वल। तो डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एंड बिकॉज रेक्टेंगल इज ऑल्सो इन पैरेललोग्राम, तो जो इसके जो डायगोनल्स है वे भी हमेशा क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ से लिख सकते हो डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्शन, यहाँ से आप डायरेक्ट लिख दो ना, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। जो इसके जो डायगोनल है हमेशा क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ऑल्सो डायगोनल जो होते हैं ना बेटा इसके हमेशा इक्वल होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स और इक्वल। तो आप यहाँ से कह सकते हैं जो इसके डायगोनल्स होंगे वे हमेशा क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ ली, बट टू मेजर प्रॉपर्टीज अब भी रहती है हमारे पार्ट्स के अंदर। सिंपल इसी वे से अगर हम एक स्क्वायर को डिस्कस करें, जैसे लाइक अगर आप एक स्क्वायर लेते हो यहाँ से, स्क्वायर का आपको फिगर पता भी है बेटा जिसके अंदर क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। जैसे ही आपने एक स्क्वायर को ड्रा किया यहाँ से, दैट इज हैविंग नेम ए बी, हम सी डी हम ले लेते हैं, ए बी सी एंड डी है। जस्ट लाइक आप जैसे भी चेक करते हो एक स्क्वायर, तो स्क्वायर की जो डेफिनेशन है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज जितने भी आप आगे रिजल्ट पढ़ोगे उस डेफिनेशन का ही यूज करके आप इसको प्रूव करेंगे। तो जो स्क्वायर होता है, देखो आप स्क्वायर के बारे में लिख सकते हैं, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। स्क्वायर भी क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज 90 डिग्री, एंड वन एंगल इज 90 डिग्री, जिसके अंदर क्या हो बेटा, ऑल साइड्स तो इक्वल हो और एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। चेक करते हैं सारी प्रॉपर्टीज वन बाय वन क्या वो इसको सेटिस्फाई करता है। यस,
हम चेक करते हैं बेटा, अपोजिट साइड इक्वल होती है, यस अपोजिट साइड इक्वल होती है, जस्ट लाइक बिकॉज पैरेललोग्राम आपने बोला है, तो अपोजिट साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, वेरी गुड, इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, यस इसमें तो सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, जहां पे भी आप चेक करोगे हर जगह क्या होता है, इसमें 90 डिग्री एंगल्स फॉर्म होता है एट एंड पॉइंट्स के ऊपर, जिन्हें हम क्या है बेटा, कॉर्नर पॉइंट्स भी कहते हैं। आफ्टर दैट इसके डायगोनल्स की अगर हम बात करें, इसके जो डायगोनल्स है वे भी क्या करते हैं बेटा, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते तो हैं ही, बट बेटा 90 डिग्री के ऊपर बाइसेक्ट करते हैं। इट मीन्स यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो हमेशा क्या फॉर्म होता है बेटा, 90 डिग्री। इसके जो डायगोनल्स हैं वे बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री के ऊपर। आफ्टर दैट हम बात करते हैं बेटा, जो इसके जो डायगोनल्स हैं वे हमेशा, इसके जो डायगोनल्स होंगे वे हमेशा इक्वल होते हैं। इसके जो डायगोनल्स होते हैं वे हमेशा क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। सिंपल इसकी प्रॉपर्टीज को अगर आप लिखना भी चाहें तो हम लिख देते हैं एक बार। सिंपल कुछ नहीं है, बेसिक ही प्रॉपर्टीज है। जस्ट लाइक आपने यही स्क्वायर हम यहाँ अगर ड्रॉ करें, स्क्वायर के अंदर, दैट इज स्क्वायर, एक स्क्वायर हमने ड्रॉ किया हुआ है यहाँ से, दैट इज नेमिंग नेम ए बी एंड सी डी, ए बी सी एंड डी। डेफिनेशन तो मैंने अभी आपको लिखवाई थी, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसके अंदर क्या होती है, सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। ऑल साइड्स इक्वल एंड all sides equal and one angle is 90 degree, and one angle is 90 degree, जिसके अंदर क्या होगा, सारी साइड्स इक्वल हो सकती हैं और एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। तो जैसे ही आपने इसके जो डायगोनल्स को ज्वाइन किया था, इसके तो डायगोनल्स भी बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट तो करते ही करते हैं, बट वे 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं बेटा। इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं ओ। अगर सपोज दैट इफ आई एम टेकिंग हियर पॉइंट ओ, तो सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज को लिख लेते हैं। अब आपने बोला है पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की कंडीशन तो आपको पता ही है, अपोजिट साइड जो होंगे वो इसकी क्या होंगी बेटा, पैरेलल तो होंगी ही होंगी। बट यहाँ पे क्या होती है बेटा, सारी साइड्स इक्वल होती है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसकी जो साइड्स है वे क्या होती है बेटा, सारी साइड्स इक्वल होती है। एंड आफ्टर दैट अपोजिट ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। एंड थर्ड प्रॉपर्टी अगर हम बात करें यहाँ से, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, जो इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो भी हमेशा के एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री, एट 90 डिग्री। बेटा कहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं वो, इसके जो डायगोनल्स 90 डिग्री। इट मीन्स ओ ए इक्वल टू ओ सी होगा एंड ओ डी इक्वल टू क्या होगा बेटा, ओ बी होगा। एंड वो क्या है, बीच में कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे, दैट इज 90 डिग्री। आफ्टर दैट जो इसके जो डायगोनल्स होते हैं ऑलवेज इक्वल, डायगोनल्स आर ऑलवेज इक्वल, डायगोनल्स ऑलवेज इक्वल, जो डायगोनल्स होते हैं इसके वो हमेशा क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टीज आपको कर। आफ्टर दैट हम इसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा यहाँ से रोम्बस के बारे में। अब जैसे ही आपने रोम्बस नाम सीख लिया है, अब मैंने ये तीनों कैटेगरी आपको बताई थी, ये आती है बेटा आपके पैरेललोग्राम के अंदर। अब रोम्बस जैसे ही आप बनाते हैं यहाँ से, अगर हम यहाँ से बात करें, रोम्बस कुछ नहीं होता, रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर, रोम्बस भी क्या होता है बेटा, एक पैरेललोग्राम ही होता है, बट उसकी जो सारी साइड्स है ना क्या होती है, इक्वल होती है। तो आप यहाँ से अगर नाम लिखें ए बी सी एंड, तो यहाँ से आप बता सकते हैं रोम्बस की अगर डेफिनेशन भी कोई आपसे पूछे तो आप बता सकते हो, इट इज एन पैरेललोग्राम, इट इज एन पैरेललोग्राम इन विच, इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसके अंदर क्या हो बेटा, सारी साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर सारी साइड्स इक्वल हैं देन इट बिकम्स एन रोम्बस। अब बात करते हैं बेटा, अगर ये पैरेललोग्राम है तो सारी प्रॉपर्टीज तो इसके अंदर सेटिस्फाई होनी होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, हम वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट में अगर हम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें बेटा, अपोजिट साइड्स तो पैरेलल होंगे होंगे ऑब्वियसली, बिकॉज इट इज आल्सो एन पैरेललोग्राम। तो जो इसकी अपोजिट साइड्स होते हैं बेटा, अपोजिट किसकी, तो ऑल साइड्स आर इक्वल ही होते हैं। तो यहाँ पे सिंपल आप लिख सकते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स क्या होती है बेटा इसकी, इक्वल होती है। आफ्टर दैट हम डिस्कस करें, अगर अगर सारी साइड्स इक्वल हैं तो इसके जो डायगोनल्स हैं वे भी बाइसेक्ट करते हैं बट 90 डिग्री, डायगोनल्स बाइसेक्ट
ईच अदर एट 90 डिग्री। वे हमेशा 90 डिग्री के ऊपर बाइसेक्ट करते हैं। थर्ड अगर हम बात करें यहाँ से, 90 डिग्री पे तो बाइसेक्ट करते हैं। डायगनल्स इसमें में और मे नोट भी इक्वल, डायगनल्स इसके इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी इक्वल हो, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं डायगनल्स में और मे नोट भी, डायगोनल्स इक्वल हो भी सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए सारी चीजें आपने कैसे क्या लिखी है। अब हम बात करते हैं बेटा इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर। अगर रोम्बस के अंदर अगर ये जो डायगोनल्स हैं, अगर ये डायगोनल्स इक्वल हो जाए तो ये क्या होगा? तो बेटा ये एक स्क्वेयर फॉर्म हो जाए। तो आप रिमार्क करके डाल सकते हैं रोम्बस विद इक्वल रोम्बस विद इक्वल डायगोनल्स इज अ स्क्वेयर। मतलब बेटा क्या है, सिंपल यहाँ से, अगर रोम्बस के अंदर जो डायगोनल्स है वे अगर डायगोनल्स इक्वल हो गए ना, तो ये हमेशा क्या फॉर्म कर देगा, एक स्क्वेयर को फॉर्म कर देगा। इट मींस रोम्बस विद इक्वल नंबर ऑफ डायगोनल्स, इक्वल डायगोनल्स इज अ स्क्वेयर हम बात करते हैं। तो इक्वल डायगोनल जब भी हो जाएंगे तो ये हमेशा क्या फॉर्म करेगा, एक स्क्वेयर को फॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं बेटा, एक रिमार्क में और लिखवा देता हूँ आपको। स्क्वेयर इज ए rectangle and a rhombus, square is a rectangle और रोम्बस। जो आपका जो स्क्वायर होता है उसको हम रेक्टेंगल भी कह सकते हैं और रोम्बस भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं बेटा, चेक कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज के भी आप ही कहेंगे आप तो, ऐसे तो नहीं कह सकते, या फिर आप तो बना सकते हो, नहीं, वी हैव टू multiply basis classify on the basis of their properties. Suppose that if I am taking here an sphere having name a b and c d, a b c and d, जैसे ही आप इसका यूज करते हैं तो देखो रेक्टेंगल होने के लिए क्या, रेक्टेंगल होने के लिए आपको पता होना चाहिए बेटा क्या अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। अरे इसमें तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इट मीन साइड्स का तो हो गया, ईच एंगल 90 डिग्री, इसमें भी है, वेरी गुड 90 डिग्री है। आफ्टर दैट इसके जो डायगोनल्स है वे भी बाइसेक्ट करते हैं, हाँ कर रहे हैं। तो इट मीन्स ये क्या बन रहा है बेटा, एक रेक्टेंगल तो होगा ही होगा। आफ्टर दैट हम बात करें रोम्बस की, ऑल साइड्स इक्वल, यस बिल्कुल, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, इसके भी करते हैं। इट मीन्स क्या है बेटा, ये हमेशा जो स्क्वायर होता है वो एक रेक्टेंगल भी होता है और एक रोम्बस भी होता है। अब हम बात करते हैं, एक रिमार्क में और लिख सकते हो, एक रिमार्क में आप ये भी लिख सकते हो, अगर आपके पास रेक्टेंगल है तो आप उसको कैसे एक स्क्वायर बना सकते हो, रेक्टेंगल से आप कैसे एक स्क्वायर बना सकते हो। तो रेक्टेंगल से हम स्क्वायर बना सकते हैं अगर रेक्टेंगल से हम साइड्स को इक्वल करते हैं, ऑल साइड्स अगर इक्वल हो जाएंगी तो वो हमेशा क्या बन जाता है बेटे, स्क्वायर बन जाता है। क्या बन जाता है, एक स्क्वायर। इट मीन्स अगर रेक्टेंगल की बोथ साइड, अब ऑल साइड से, ऑल साइड्स को इक्वल कर दें, ऑल साइड्स अगर इक्वल हो जाए, ऑल साइड्स आर इक्वल, अगर सारी साइड्स इक्वल हो जाए रेक्टेंगल में तो क्या बन जाएगा, वो स्क्वायर बन जाए। अब बात करते हैं रोमबस, रोमबस के लिए तो मैंने बता ही दिया आपको, अगर रोमबस से आपको स्क्वायर में चेंज करना है, इट मीन्स आप डायगोनल्स को क्या कर दो, इक्वल कर दो। जैसे ही डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, आपका एक स्क्वायर फॉर्म हो जाता है, एक स्क्वायर फॉर्म हो जाता है। आफ्टर दैट हम बात करते हैं बेटा प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टीज, इन सभी का प्रूफ भी हमें पढ़ना होगा। अभी तक तो आपने बेसिक पढ़ा हुआ है, बट स्टिल हमें पता भी होना चाहिए बेटा कैसे आप इनके प्रूफ को प्रोसीड कर पाएंगे। तो सिंपल हम बात करते हैं यहाँ से, जैसे ही मैंने यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन लिखा, आप लिख सकते हैं प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल, प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। जो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज है उनका हम प्रूफ पढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले जो एक रिजल्ट लेते हैं हम, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रिजल्ट नंबर 1, या फिर आप उसको थ्योरम भी कह सकते हैं। जैसे ही आप थ्योरम नंबर 1 पढ़ेंगे तो यहाँ से पता होना चाहिए, डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट इट, बाइसेक्ट इट इनटू टू congruent triangles, टू congruent triangles। मतलब बेटा ये रिजल्ट हम प्रूव करना चाहते हैं यहाँ से, जो डायगोनल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब डायगोनल्स क्वाड्रिलेटरल के, क्वाड्रिलेटरल नहीं, सिंपल वी कैन से हियर फोर,
पैरेललोग्राम की हम बात कर रहे हैं तो बेटा पैरेललोग्राम आप लेके चलेंगे। तो जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, बाइसेक्ट इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, बिकॉज हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं बेटा पैरेललोग्राम। तो सिंपल अगर मैं यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ, पैरेललोग्राम हम लेके चलते हैं। सपोज दैट हम यहाँ पे पैरेललोग्राम लिया हुआ, एज वी ऑल नो दैट प्रॉपर्टीज आपको पता ही है पैरेललोग्राम की, जो प्रॉपर्टीज है उन्हीं का। बट उससे पहले, प्रॉपर्टीज से पहले हम बेटा रिजल्ट यूज करेंगे उनकी, उसकी डेफिनेशन, बिकॉज जो प्रॉपर्टीज मैंने लिखवाई है उनसे भी तो हमें प्रूफ ही देना है। तो अगर हम ए और सी को ज्वाइन करा देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है बेटा, डायगोनल मिल जाता है। बिकॉज मैंने अभी लिखवाया था डायगोनल्स आर ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग अपोजिट वर्टिसेस। तो इसमें लिखा हुआ है डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये रिजल्ट हम पढ़ रहे हैं। तो इस कंडीशन को देख के आपको गिवन पता होना चाहिए बेटा, क्योंकि देखो उसने लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ, इसने तो बोला है एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, यही तो बोल रहा है। बट पैरेललोग्राम में आपको अंडरस्टूड है, अपोजिट जो साइड्स हैं वे क्या होंगे इसकी, पैरेलल। इट मीन्स आप लिख सकते हो ए बी पैरेलल टू सी डी है, एंड ए डी पैरेलल टू क्या बेटा, बी सी, ये कंडीशन आपको गिवन। टू प्रूव करना है बेटा, बाइसेक्ट इट इनटू, मतलब जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर देता है इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के अंदर। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कौन कौन से बेटा, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल। तो इनका हम नाम ले लेते हैं, कैसे, जो ट्रायंगल है आपको प्रूव करना है, ट्रायंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी के होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। जैसे ही हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं बेटा, देखो प्रूफ बहुत सिंपल है, जो जो गिवन कंडीशन आप उसका यूज करेंगे, एंड आफ्टर दैट यू कैन प्रूव द रिजल्ट। सबसे पहले हम यूज करते हैं बेटा, अगर ए बी पैरेलल है सी डी के, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, तो बेटा ए बी के साथ बना हुआ एंगल दैट इज एंगल वन, एंड दैट इज सी डी के साथ बना हुआ एंगल इक्वल होंगे। आपको पता है हमेशा ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, आपको अच्छे से पढ़ा, आपने सिक्स चैप्टर में पढ़ा हुआ है लाइन एंगल्स के अंदर। इफ टू लाइंस आर पैरेलल देयर इज अ ट्रांसवर्सल एंड एंगल्स ऑन द आइदर साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल आर ऑलवेज इक्वल एंड दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं एंगल वन इक्वल टू क्या है बेटा, एंगल टू, दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप यहाँ से बता सकते हैं ये कैसे एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बट ये तो बात हुई बेटा जब ए बी पैरेलल था सी डी के, क्या आप ऐसा नहीं कह सकते ए डी पैरेलल है बेटा सी बी के, ए डी भी किसके पैरेलल है, सी बी बोला, या फिर यू कैन ऑल्सो से बी सी, नो इश्यू। ए बी किसके पैरेलल है बेटा, बी सी के, ए डी। अब ए डी के साथ बना हुआ एंगल, एंगल थ्री, एंड बी सी के साथ बना हुआ एंगल, बोथ एंगल्स के हमको इक्वल, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर, दीज आर ऑल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसे ही आप लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आप ये रीजन देंगे। बट स्टिल हमें तो ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आप कैसे करेंगे, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट हम यूज करेंगे। तो जैसे ही आप लेंगे, देखो इन ट्रायंगल, आप लिख सकते हो यहाँ से इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी के अंदर, चेक करो बेटा, ए डी सी के अंदर एंड ए बी सी के अंदर। सबसे पहले हम ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं बेटा। एंगल वन इक्वल टू क्या है बेटा, एंगल टू है, अल्टरनेट, अभी रिजल्ट प्रूव किया है। ए सी दोनों में क्या है बेटा, कॉमन है। ये साइड आपकी क्या थी, कॉमन थी। जैसे ही आप लिखेंगे कॉमन, तो ये तो आपकी क्या थी बेटा, कॉमन, ये रीजन आप देंगे यहाँ से। एंड सिमिलरली एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर था, एंगल थ्री इक्वल टू क्या था बेटा, एंगल फोर था। जैसे ही आप इसमें ये यूज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, ट्राइंगल ए सी डी कॉन्ग्रुएंट मिल जाएगी आपको, ट्राइंगल ए ए ए ए सी, ट्राइंगल ए सी, ट्राइंगल सी बी है, क्योंकि ऑर्डर आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, जहां से आपने स्टार्ट की थी। तो आप लिखेंगे सी ए बी, ट्राइंगल किसके क्लोज, सी बी ए के अंदर, सी ए बी, सी ए बी, सी ए बी। बिकॉज ऑर्डर हमेशा आप याद रखना, जहां से भी आप स्टार्टिंग कर रहे हैं वहीं से स्टार्ट करें। तो बाय यूजिंग, देखो बेटा, एंगल साइड एंगल, बिकॉज यहाँ पे जो भी आपने यूज किया हुआ है, एंगल साइड एंगल के उससे क्या हो जाएंगे, इक्वल।
एंगल साइड एंगल से क्या होगी कॉन्ग्रुएंट। अब हम बात करते हैं बेटा इसकी सीपीसीटी का। सीपीसीटी पार्ट जैसे ही आप यूज करेंगे, देखो एडी किसके इक्वल आ जाएगा, बीसी के, तो आप यहाँ से लिख लेंगे एडी इक्वल टू क्या आ गया बेटा यहाँ से बीसी। एडी इक्वल टू क्या आ गया आपके पास बीसी। सिमिलरली आप यहाँ से अगर चेक भी करना चाहें तो सीडी किसके इक्वल है बेटा, एबी के। सीडी इक्वल आ गया आपका ए बी। और यहाँ से आप चेक करो बेटा ये दोनों तो क्या अपोजिट साइड्स फॉर्म करते हैं। ये क्या है इस क्वाड्रिलेटरल या फिर पैरेललोग्राम की क्या बेटा अपोजिट साइड्स है। तो आप यहाँ से कह सकते हो अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो पैरेललोग्राम होता है उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं बेटा वे हमेशा क्या होती हैं, इक्वल होते हैं। ये यहाँ से रिजल्ट आया आपका सीपी सीटी से आया था। ये दोनों को आपने क्या है, बिकॉज आपको पता चल गया यहाँ से जो डायगोनल होता है वो पैरेललोग्राम को बाइसेक्ट कर देता है इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के अंदर। यस बेटा, यहाँ तक क्लियर है सभी को। आफ्टर दैट हम बात करते हैं बेटा इसी में एक और प्रॉपर्टीज की जो आपको पता है। यहाँ से आप बता भी सकते हो, देखो ये रिजल्ट आपको अगर सीपीसीटी का हम यूज करें एंगल से रिलेटेड, तो जो एंगल ए होगा, एंगल ए किसके इक्वल हो जाए, एंगल सी की। या फिर एंगल डी किसके इक्वल होगा बेटा, एंगल बी के। तो मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ आपको, सीपीसीटी से हम कह सकते हैं एंगल डी इक्वल टू किसके आगे बेटा, एंगल बी के। एंगल डी इक्वल टू एंगल बी होने का मतलब है जो अपोजिट एंगल्स हो गए वो भी क्या हो जाते हैं, इसके इक्वल हो जाते हैं। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज ऑल्सो इक्वल। तो यहाँ से आप बता सकते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर ऑल्सो। सिमिलरली करके आप ये भी लिख सकते हो एंगल ए किसके इक्वल हो जाए बेटा, एंगल सी की। तो यहाँ से हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ ली है। सिंपल हमने ये चेक कर लिया है अपोजिट साइड्स क्या होते हैं बेटा इसमें, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं इसमें, इक्वल होते हैं। वन मोर रिजल्ट जो सिंपल आपको पता भी होना चाहिए, उसको हम कैसे प्रूव करते हैं। तो थ्योरम नंबर अगर हम यहाँ से स्टेटमेंट डालते हैं थ्योरम के अंदर ही एक रिजल्ट को प्रूव करते हैं, प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट बिकॉज थ्री प्रॉपर्टीज मैंने आपको मेन लिखवाई थी, जो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जैसे हमने प्रूव किया अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, वो भी हमने सीपीसीटी से प्रूव किया। जो थर्ड बचता बेटा वो है डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आप कह सकते हो डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट्स ईच अदर। जो इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे पे क्या करते हैं बेटा, बाइसेक्ट करते हैं। तो सिंपल इसका हम प्रूफ देंगे, ऐसे तो नहीं होगा। इसका प्रूफ हम बात करते हैं, सपोज दैट हमने क्वाड्रिलेटरल लिया, पैरेललोग्राम लिया हो। उस क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को ही डिस्कस कर लें, तो आप यहाँ पे पैरेललोग्राम ही लेके चलेंगे बेटा। तो जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या करते हैं बेटा, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। कैसे करते हैं हम प्रूव कर लेते हैं इस रिजल्ट को। जैसे ही आप इस रिजल्ट को प्रूव करें, सपोज दैट हमने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम लिया हुआ है ए बी एंड सी एंड डी। जैसे ही आप ए और सी को ज्वाइन करा देते हैं तो आपको क्या मिल जाते हैं, इसके डायगोनल्स मिल जाते हैं। बट हमें प्रूव ये करना बेटा ये जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। अब बाइसेक्ट कैसे करेंगे, जब कोई इसको इक्वल